नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी रेस के बारे में जिसे कोई जीत ही नहीं सकता, एक ऐसी स्पीड लिमिट जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? आज हम ब्रह्मांड के इसी सबसे बड़े रहस्य में से एक को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है ना? कि आखिर कोई भी चीज, कुछ भी लाइट की स्पीड से क्यों नहीं चल सकती? ये फिजिक्स का वो नियम है जो हमारे रोजमर्रा के लॉजिक को सीधी चुनौती देता है। और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे यूनिवर्स के, कह सकते हैं, बेसिक डिजाइन में ही छिपा है। अच्छा, इस बड़े से रहस्य को समझने के लिए ना, चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से शुरू करते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही होगा। जरा सोचिए, एक साइकिल चलाई जा रही है, पेडल पर जोर लगाते हैं और साइकिल आगे बढ़ती है। बड़ा सिंपल सा लगता है ना? पर हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। और देखिए, जितनी तेजी से पेडल मारते हैं उतनी ही ज्यादा मेहनत लगती है ना? रफ्तार बढ़ानी है तो ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम ये ताकत बस बढ़ाते ही जाएं? और बस यहीं पर हमारा रोजमर्रा का ये सिंपल सा एक्सपीरियंस साइंस की एक बहुत ही अजीब दुनिया में घुस जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां स्पीड और वजन का एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता है, और यही रिश्ता हमारे यूनिवर्स के कुछ सबसे जरूरी नियमों को तय करता है। तो देखिए, आइंस्टाइन की थ्योरी एक कमाल की बात बताती है कि जैसे जैसे कोई चीज तेज चलती है ना, वो भारी होती जाती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सुनने में ये कितना भी अजीब लगे, पर ये हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल रूल है। तो सवाल उठता है, भैया हम इसे महसूस क्यों नहीं करते? कार चलाते वक्त या दौड़ते हुए हम भारी क्यों नहीं लगते? वो इसलिए क्योंकि हमारी रोज की स्पीड इतनी कम होती है कि वजन में जो बदलाव आता है ना, वो ना के बराबर होता है। मतलब इतना छोटा कि उसे महसूस करना ही नामुमकिन है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोई चीज लाइट की स्पीड के करीब पहुंचने लगती है। तब सब कुछ बदल जाता है। उसका वजन तेजी से, मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, भारी से बहुत ज्यादा भारी, और फिर वो सीधा इन्फिनिटी यानी अनंत की ओर भागने लगता है। और यही चीज हमें उस आखिरी दीवार तक ले आती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। एक ऐसी फिनिश लाइन जिसे छूना ही नामुमकिन है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। तो देखिए, इसका लॉजिक ना बड़ा सीधा है। स्पीड बढ़ी तो वजन बढ़ा। अब एक भारी चीज को और तेज धक्का देने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट? तो जब स्पीड लगभग लाइट की स्पीड तक पहुंचती है तो वजन अनंत की तरफ बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी चीज को धक्का देना है जिसका वजन अनंत है, उसे हिलाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? मतलब ये हुआ कि लाइट की स्पीड पर पहुंचते ही किसी भी चीज का वजन हो जाएगा इनफाइनाइट। ये जो सिंबल है ना इन्फिनिटी का, यही वो दीवार है जिसे मास वाली कोई भी चीज कभी पार नहीं कर सकती। और सीधी सी बात है, एक अनंत भारी चीज को हिलाना नामुमकिन है। मतलब उसे हिलाने के लिए पूरे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी भी कम पड़ जाएगी। और इसीलिए कोई भी चीज जिसमें थोड़ा सा भी वजन है, वो कभी भी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। ये फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जो टूट नहीं सकता। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सोचते हैं। बस मान लीजिए कि हम फिजिक्स के ये नियम तोड़ सकते। अगर कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाता तो क्या होता? दुनिया कैसी लगती उसे? अगर ऐसा हो पाता ना, तो 3 बहुत ही अजीब, मतलब दिमाग घुमा देने वाले नतीजे निकलते। पहला, टाइम रुक जाता। दूसरा, दूरी का कोई मतलब ही नहीं रहता। और तीसरा, वो ट्रैवलर एक ही वक्त पर हर जगह मौजूद होता। चलिए इन कमाल की बातों को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए अब उस ट्रैवलर की दुनिया में चलते हैं जो लाइट की स्पीड से सफर कर रहा है। एक ऐसी हकीकत जहां वक्त का कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से पूरी तरह अलग है। तो देखिए, उस ट्रैवलर के लिए वक्त पूरी तरह से रुक जाएगा। उसकी घड़ी में शायद बस 1 सेकंड ही गुजरेगा, लेकिन धरती पर सदियां बीत चुकी होंगी। सोचिए, उसके दोस्त, परिवार, सब कुछ बदल गया होगा। उसके लिए आज और कल का कोई मतलब ही नहीं होगा। वो तो जैसे वक्त से ही बाहर निकल गया हो। और बात सिर्फ टाइम की नहीं है। उस ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्स की ये अरबों खरबों किलोमीटर की दूरियां सिकुड़कर जीरो हो जाएंगी। मतलब जिस तारे तक पहुंचने में हजारों लाइट ईयर्स लगते हैं, वो उसे ऐसा लगेगा जैसे बस हाथ बढ़ाते ही छू लेगा, मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में आ गया हो। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, क्योंकि टाइम तो रुक चुका है। वो ट्रैवलर एक ही पल में जहां से उसने शुरू किया था और जहां उसे पहुंचना है, दोनों जगहों पर एक साथ मौजूद होगा। एक तरह से वो टाइम और स्पेस दोनों की हदों से पार निकल जाएगा। वो हर जगह मौजूद होगा।
और आखिर में हम घूम फिर कर अपने पहले सवाल पर ही वापस आ जाते हैं। ये सारी बातें हमें एक ही नतीजे पर लाती हैं, सिर्फ लाइट ही इस स्पीड से चल सकती है क्योंकि उसका अपना कोई वजन, कोई मास होता ही नहीं है। यही नियम हमारे यूनिवर्स की फाइनल स्पीड लिमिट है। ये एक ऐसा नियम है जो हमें हमारी हदें तो बताता है, पर साथ ही साथ इस ब्रह्मांड की विशालता और इसकी खूबसूरती को भी दिखाता है ना सोचने वाली बात।